नमस्कार, न्यूज़ सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। अपनी कार्यशैली से सबको प्रभावित करने वाले मेरठ जिला अध्यक्ष हरवीर पाल जी हमारे साथ हैं। ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज को लेकर सियासी गुड़ागड़ित जिस समय बड़ी जोरों से चल रही है, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि भाजपा की रणनीति और जो विपक्षी दल है उनकी रणनीति में कैसे सामंजस्य स्थापित होगा, भाजपा उनसे कैसे भारी पड़ेगी और उनकी रणनीति क्या है। सर, न्यूज़ सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हरवीर जी, मेरठ जिला अध्यक्ष बने हुए 60 दिन का समय लगभग 60 दिन की यात्रा कैसी रही? मुश्किलों भरी है कि सहज है, या भाजपा कार्यकर्ता है तो जुटे हुए हैं? देखिए, जब मुझे दायित्व मिला तो SIR चल रही थी। 26 नवंबर को मुझे दायित्व मिला और 4 नवंबर से SIR चल रही थी। तो मुझे SIR के बीच में दायित्व मिला और तब से लगातार SIR का काम चल रहा है। तो लेकिन सहज है, सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ कठिनाई हुई हो। लेकिन नया संगठन भी बनना है, उस नाते आने जाने में थोड़ा सा तो लगता है कि थोड़ा सा दायित्व। हरवीर जी, आप ग्रामीण परिवेश से भी आते हैं, गांव गलियारों से जुड़े रहे हैं। SIR में ज़रूरत SIR की क्यों पड़ी, पहली बात इस पे। दूसरा, SIR को लेकर जो बहुत सारी दिक्कतें आम लोगों को आ रही हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता या आप जैसे लोग उनको कैसे फेस कर रहे हैं? देखिए, SIR का वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जी। देश के अंदर जो देश का नागरिक है वही मतदाता रहे और जो विदेशी है वो मतदाता ना रहे, ये एक अब काम है। क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं और लंबे समय से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दायित्व निभाया है जी, एज ए कार्यकर्ता। इसमें जो दिक्कत है, या तो ये बिहार के साथ होनी थी, बिहार के साथ। व्यवहारिक दिक्कतें यह है कि हमारे लोग जो अनमैप्ड मतदाता है, उनकी सूची ना मिल पाने के कारण वो इतनी मदद नहीं कर पाए। 2000 की सूची भी जो हमें मिली वो आधी अधूरी थी। उससे कुछ कठिनाई SIR में जरूर आई, लेकिन समय रहते अभी भी लगभग 50% मेरठ के अंदर जो 50% अनमैप्ड है, यदि हमारा कार्यकर्ता लगेगा तो हम मुझे लगता है कि जल्दी हम उसमें सफल होंगे। आम लोगों की माने तो ये कहा जा रहा है कि सब बीजेपी के कार्यकर्ता तो तैयार रहते हैं SIR के लिए, वो बुलाते हैं घर से कि आप आइए, प्रशासन अपेक्षाकृत सहयोग नहीं कर रहा। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये पूरी तरह से सही नहीं है। प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये दोष देना किसी को गलत है, लेकिन जितनी तत्परता से, जितनी ईमानदारी के साथ लगना चाहिए था, जैसे हम पहले भी काम करते थे, यदि हम ऐसे काम करेंगे तो हम ऐसा नहीं है कि प्रशासन को दोष दे पाएंगे। प्रशासन सहयोग कर रहा है, प्रशासन सहयोग कर रहा है जितना उसे करना चाहिए। विपक्षी दल भी है, विपक्षी दल हमने चाहे कहीं ना कहीं आ गया है इस वाले मामले में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि SIR के मामले में भाजपा से अपेक्षा कर तो विपक्षी दल ज्यादा हाँ, बिल्कुल, ये ईमानदारी। इसका क्या कारण रहा? इसका कारण ये हो सकता है कि उन्होंने तैयारी प्रॉपर, क्योंकि वो विपक्ष में है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती थी, हम समय रहते तैयारी करते थे। आज क्योंकि हम सत्ता में हैं तो है छोटी मोटी अपेक्षाएं होती है, जो जितनी, क्योंकि सब कार्यकर्ताओं की अपेक्षा कभी कभी पूरी नहीं होती। विपक्षी दल खासतौर से अगर सपा की बात करें, उनके जो आला कमान नेता हैं वो अधिकतर यही सवाल उठाते रहते हैं कि साहब SIR के एक नया यह प्रक्रिया है जिसमें आम पब्लिक को आप लोग परेशान कर रहे हैं। तो क्या ये सच है? उनको नहीं, ये गलत, कोई परेशानी नहीं है। यदि हम बिल्कुल चीजों को समझ के करेंगे, SIR बहुत ही सरल प्रक्रिया है। 2003 की सूची हमारे पास थी, 2025 का डाटा हमारे पास था, हमें केवल मिलान ही तो करना था। इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। जो वो सवाल उठा रहे हैं, उनके वे राजनीतिक फायदे के लिए अपने सवाल उठाते हैं, वो तो विरोध भी करते हैं। ये भी आरोप आप पे लगता है कि आप लोग जबरदस्ती बोर्ड बनवाते हैं? अभी किठौर में एक मुद्दा उठा था कि आप लोग जबरदस्ती बोर्ड बनवाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए, हर एक कार्यकर्ता को, हर एक मतदाता को आपत्ति करने का अधिकार है। आपत्ति करने के बाद में BLO को जांच करने का अधिकार है। मुझे किसी पर आपत्ति है तो मैं आपत्ति दूंगा, उसको क्लियर करना प्रशासन का काम, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। ऐसे ही वो किठौर का मामला था, किसी ने आपत्ति दी किसी नाम पे, हो सकता है वो बाहर विशेष समुदाय को आप लोग परेशान भी करते हैं, ये आरोप लगता है। ये गलत है जी, पूरी तरह से गलत है। मेरठ के अंदर, मैं मेरठ जिले की बात करूंगा क्योंकि मैं मेरठ जिले का अध्यक्ष हूँ, कहीं भी उस समुदाय को कोई परेशानी नहीं है। सबसे ज्यादा मैप्ड भी होने के मतदाता है और रेसों में बने हुए भी है। कहीं कोई जो आरोप लगा रहा है, ये राजनीतिक आरोप है, क्योंकि उन्हें को तुष्टिकरण का काम करना। ठीक, एक सवाल का जवाब और दीजिए। ओबीसी समाज से आप आते हैं और एक नया नियम आया UGC का, आपने सुना होगा, जिसका विरोध भी खूब हुआ है सोशल मीडिया पर। आप लोग तो खैर सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पे। UGC को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, UGC सुप्रीम कोर्ट के आदेश के
जी सही उसका हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका। कहीं ना कहीं छोटी मोटी हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने व्यापक, जितना विरोध हुआ उतना भी नहीं होना चाहिए था। एक आध नियम थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ना जैसे अब ये लोग कर रहे, अब यूजीसी के समर्थन में वो भी गलत है, और जिन्होंने विरोध में करा वो भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ये फैसला हुआ था, और एक कमेटी है यूजीसी, कोई देश का कानून तो बदला नहीं था, ना आप बदल सकता। उसमें आप तो जानकार हैं, आप समझते हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि ओबीसी को उस विक्टिम में बना दिया गया, और ओबीसी प्लस एससी और जो मतलब आप कहें कि शोषक जाति हो गई अगड़े, तो अगड़े विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि यूजीसी को लेके आपके पर्सपेक्टिव में क्या है कि ओबीसी को उस लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अच्छा, पहले से ही ये कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर सब समाज, देखिए इक्का दुक्का कहीं घटना हो सकती है, वो किसी के भी साथ हो सकती है। रैकिंग वगैरह में वो नहीं देखते कि कौन सी जाति का, जो जूनियर बच्चा जाएगा उसकी जाति को कोई नहीं देखता, उसकी उनकी तो रैकिंग करनी है। सीनियर छात्र रैकिंग करते थे, तो ऐसा जो विरोधाभास ये पैदा हुआ, ये गलत था बिल्कुल। दूसरा एक चीज़ और है कि बीजेपी हिंदुत्व को लेके बात करती है कि एक छत के नीचे सभी लोग आ जाएं। अब जब ये जाति टकराव होगा, इसका समन्वय आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है जी। हम ये चाहते हैं कि देश का प्रत्येक नागरिक देश के प्रति उसका समर्पण रहना चाहिए। बंटवारा कहीं नहीं होना चाहिए। हम हिंदू मुसलमान में भी बंटवारा नहीं करते, हम उनमें बंटवारा करते हैं जो हमारे देश के खिलाफ बात करते हैं। हम पूरी तरह से जो हिंदू है, जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हम उनको सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसी में छोटी मोटी चीजें होती है, जैसे छोटा मोटा जातिवाद, विपक्ष हमेशा इस जातिवाद को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि उसकी राजनीतिक रोटी तभी सकेगी जब हिंदुओं में जातीय बंटवारा होगा। हम उसको सहज पूरे अपने विचारधारा के नाम पे, संघ की विचारधारा के नाम पे हम काम करने वाले लोग हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे बीच में बंटवारा ना हो। एक सवाल का जवाब और दीजिए। राष्ट्रगान तो ठीक था, जनगण मन 52 सेकेंड का लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हुए थे। वंदे मातरम को आप लोगों ने अनिवार्य कर दिया, और एक विशेष वर्ग वो कहता साहब कि आप गले में छुरी रख दीजिए लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये कि वो भी गलत है। राष्ट्रगान जो राष्ट्रगीत है हमारा, वंदे मातरम, इसमें कहीं भी किसी धर्म की अवहेलना नहीं है, किसी के प्रति कोई दुराव नहीं है। ये एक मानसिकता है। जिस देश में हमने जन्म लिया है, यदि हम उसकी मातृभूमि को नहीं अपना सकते, तो हम कैसे उसके प्रति समर्पित हो सकते हैं? तो उस वर्ग को क्या क्या कहना चाहिए? ये एक उनके अंदर जो कट्टरता भरी गई है, ये केवल वो है। वो भी अब सऊदी अरब में रहने वाले लोग सऊदी अरब को मानते हैं, ईरान में रहने वाले लोग ईरान को मानते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तान को मानते, भारत में रहने वाला मुसलमान यदि भारत को मानता है, उसकी वंदना करता, तो कौन सा गलत है? ठीक, एक सवाल का जवाब और। ओबीसी समाज से आप आते हैं, उनकी लड़ाई आप लड़ते रहे, हमेशा संगठन में रहे हो, आप सरकार में भी रहे हो। अब जब बात ये आती है कि ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, समाजवादी पार्टी एक फिनोमिना, एक उनका सूत्र है पीडीए, आप लोग जाहिर है जानते होंगे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पीडीए 2027 का चुनाव भी है, पीडीए को कैसे टक्कर देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही 91 में इस उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह जी, वो भी पिछड़े थे। ऐसा नहीं है। और अब भी पूरे संगठन के अंदर और पूरे विधायकों के अंदर बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व पिछड़े वर्ग का है और अनुसूचित जाति का है। भारतीय जनता पार्टी सबकी बात करती है, सबके कल्याण की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी का आज का जो राष्ट्र का नेतृत्व है वो भी ओबीसी है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी अखिलेश यादव जी का पीडीए चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं, टक्कर कैसे देंगे आप? टक्कर पूरे प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसे लगता है कि देखिए, जो अखिलेश यादव है, जब उनकी सरकार थी तो किसका भला हुआ? केवल एक समुदाय का, यादव का। कहाँ सब ओबीसी में देना, लेकिन एक वर्ग का थोड़े ना हुआ, एक जाति का हुआ। वो तो बहुत बड़ा वर्ग है पिछड़ा। यदि सबका भला करते तो मैं मान सकता था उनका पीडीए को चलेगा। वो तो यादव का चलेगा बस केवल, तो और किसी का भला नहीं, और किसी का भला नहीं। कभी नहीं हुआ जी। आप मुलायम सिंह जी को देख लो, अखिलेश यादव जी को देखो, कभी नहीं हुआ। अच्छा, हरवीर पाल जी जब देखते होंगे, पूरा सिनेरियो देखते होंगे, केंद्र का बजट भी आ चुका है और यूपी का बजट आ चुका है,
बजट को कैसे देखते हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश को अपेक्षाकृत मिला जो आप चाहते थे विकास योजनाओं में, वो अपेक्षाकृत मिला कि नहीं मिला, कि कुछ कसक रह गई कि आवाज थोड़ी बहुत रह गई, जैसे थोड़ी बहुत रही। जैसे मेरठ के सर्वांगीण विकास में जितना प्रदेश से अपेक्षा थी उतना नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है तब से बजट में लगभग दुगने का बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे ही केंद्र सरकार के अंदर भी, केंद्र सरकार ने देश के 15 जो बड़े केंद्र बिंदु है उसमें हस्तिनापुर को रखा है। हस्तिनापुर मेरठ का हिस्सा है, टूरिज्म पैलेस बनेगा तो उसका कहीं ना कहीं तो मिलेगी। आज मेरठ के हाईवे, चारों तरफ मेरठ के हाईवे है, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से बना है, उसकी जो वृद्धि होगी वो भी मेरठ से होनी है हरिद्वार के लिए। तो इतना तो मिला है, लेकिन जितनी मेरठ के लोग अपेक्षा करते थे उतना नहीं मिला। लेकिन एक ये उम्मीद जरूर है कि आने वाले बजट में मिलेगा। हरवीर जी, एक चीज़ और बताइए कि आपकी पार्टी के मंत्री हैं, उनको एक विधायक घेर लेते हैं, बंधक बना लेते हैं, आवाज़ उठती है कि साहब कि पार्टी और संगठन, सरकार और संगठन के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, जब वो घटना आप देखते हैं तो क्या लगता है कि आपको कि ये माहौल बनाया जा रहा है 2027 का, या एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है? ये दबाव बनाया जा रहा है, ये चीज़ें ठीक नहीं है। देखिए, वैसे भी जो विधायक थे वो पूर्व सांसद जी के बेटे थे जी, और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता के बेटे थे। उन्हें अनुशासन में रहना चाहिए था। हमारे यहाँ बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने के। एक कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के साथ बात रख सकता है, जिलाध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष के सामने बात रख सकता है, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के सामने बात रख सकता है। ऐसे विधायक है, मुख्यमंत्री है, प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन महामंत्री है, उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका था वो बहुत गलत था, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपसे भी लोगों को बड़ा उम्मीदें हैं संगठन विस्तार को लेके, तो उन उम्मीदों पे कैसे खरा उतरने का प्रयास करेंगे और कैसे खरा उतरेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व करती है। ऐसा नहीं मैं एक अकेला निर्णय करने वाला तो हूँ नहीं। यहाँ पूरी कोर कमेटी है, कोर ग्रुप बैठेगा, जो भी नाम आएंगे सबका समावेश कार्यकर्ता की योग्यता के हिसाब से, सामर्थ्यता के हिसाब से उनका होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि योग्यता कैसे आप लोग तय करते हैं? नहीं, ये तो सामूहिक जब लोग बैठेंगे, क्योंकि अलग अलग तो बैठेंगे नहीं, सामूहिक लोग बैठेंगे, नाम आएंगे, चर्चा होगी, उनमें जिसका भी सामंजस्य सामाजिक दृष्टिकोण से, विधानसभाओं के दृष्टिकोण से, मंडलों को ध्यान में रखते हुए परिवेश में जो फिट बैठेगा उसका। एक आखिरी सवाल का जवाब हो दीजिए। 27 का चुनाव आपके नेतृत्व में होगा यहाँ पे मेरठ जिले के अंदर, क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो ये SIR चल रहा जी, इसमें हम 100% जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को मानने वाले लोग हैं उनका नाम जुड़वा सकें, सबसे पहला काम। उसके बाद में संगठन के समय समय पर चलने वाले अभियान को ध्यान में रखते हुए पूरे मेरठ के सारे कार्यकर्ताओं को लेकर, ताकि निचले स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का विचार जो काम है वो पहुंच जावे। और चयन जो है प्रदेश और राष्ट्र का नेतृत्व करता है प्रत्याशी का, उनके साथ सामंजस्य बिठा के जो भी चुनाव में हमें काम मिले हम उसे पूरा करेंगे। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इतना तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा लक्ष्य 4 की 4 विधानसभाओं को जीतने का हुआ। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। धन्यवाद। भविष्य के गर्भ में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता इन दिनों SIR में जुटे हुए हैं और सियासी गुणा गणित में पूरी पुरजोर लगा रहे हैं। हमारे साथ आज हरवीर पाल जी थे, मेरठ के जिला अध्यक्ष हैं। 60 दिन का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन एक स्वर्णिम यात्रा की ओर आप चल रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।